बहुत बहुत आभार। ये जो तीनों नए बिल गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य बिल, इन तीनों पर मैं समर्थन करती हूं और इसी पर मैं बोल रही हूं। महोदय, सेंचुरीज ओल्ड जो कानून इंडियन पिनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आज इस न्यू इंडिया में बिल्कुल इररेलेवेंट है। ब्रिटिश ईरा के लॉस अपने शासन को मजबूत करने के लिए और रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। आज वो अंग्रेजों के इस कानून को बदलने वाले, नए कानून बनाने वाले इन तीनों बिल लाने के लिए मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नया भारत अब विकसित भारत की दिशा में जा रही है, आगे बढ़ रही है। एक और जहां मोदी जी देश का नाम दुनिया में आगे लेकर जा रहे हैं, वहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी देश में न्याय, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। नए कानून में पेनाल्टी का जो प्रोविजन किया गया है, अपराध और स्पेशली महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने की सोचने पर भी अपराधियों के रूह कांपने लगेंगी। नए कानून के तहत गैंग रेप के दोषियों को 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। अगर दोषी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। आम इंसान को एक क्लिक पर मुकदमा की जानकारी मिल सकेगा। इसलिए 2027 तक देश की सभी कोर्ट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि मुकदमा का ऑनलाइन स्टेटस मिल सकेगा। हर पुलिस स्टेशन पर जिले में एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो अपराधियों के काले चिट्टे का रिकॉर्ड रखेगा। इन नए कानूनों से भारत अपराध मुक्त बनेगा और सभी नागरिकों को समय से न्याय मिलेगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। भारत की महान परंपरा में हर जीव को ईश्वर के साथ जोड़कर देखा जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अभी पूनम महाजन जी भी इसी बात के बारे में कहा था। लेकिन जानवरों के साथ बहुत क्रूरता बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं अभी बहुत ही देखने को मिलता है। हाथी, गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, खच्चर ऐसे एनिमल के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। खास तौर पर पेट एनिमल्स को घर में रखकर भी उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं कि बहुत ही दुख होता है। हम एनिमल लवर्स को वी फील एब्सोल्युटली वेरी सैड अबाउट इट। तो ये इसीलिए हो रहा है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं होने की वजह से जो 63 इयर्स के पहले जो कानून बनाया था उसके हिसाब से 50 या 100 रुपीस पेनाल्टी लगता है जो ये क्रूएल्टी करते हैं एनिमल के ऊपर, इनके ऊपर। लेकिन इस एक्ट को बदलने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ। जानवर अपने अधिकार तो नहीं मांग सकते, हम ही लोग उनके लिए बात कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी इस विषय को पहले भी उठाया था और पार्लियामेंट के बाहर भी मैं पेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए क्राइम फ्री भारत के लिए नए कानून लाए हैं, उसी प्रकार एनिमल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए और क्राइम अगेंस्ट एनिमल फ्री भारत के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में बदलाव कर एक नया एक्ट लाया जाए ताकि एनिमल के खिलाफ क्रूएल्टी पर रोक लगे। अमित शाह जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते हैं जरूर करते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारतवासियों की सुरक्षा, न्याय और कल्याण के लिए अमित शाह जी का जो समर्पण है, परिश्रम है, उसका ही परिणाम है कि आज हम प्रभावशाली भारत देख रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इतना मैं कहूंगी, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर।
भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। धन्यवाद।